हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और खूब खुश होंगे, मस्त होंगे आराम से। एक पेपर ख़त्म हो गया मुख्य सेविका का। दूसरा पेपर आपके हिसाब से जो चीज़ पहले आया उसको करना चाहिए। दूसरा पेपर जिसने पीजी किया होगा, जिसने एमए किया होगा, यानी पीजी एमए एक ही चीज़ है, जिसने किया होगा वो नेट का एग्ज़ाम देगा। नेट का एग्ज़ाम देना भी चाहिए। नेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी होती है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और वो एक चीज़ ऐसा है कि जो है हमारे सब्जेक्ट के साथ तैयारी होती रहती है। आपको ये चीज़ फ़ील नहीं होता कि मैं नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ तो फिर मैं अपने टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, ये फ़ील नहीं होता कहीं से भी। ठीक है, तो उसकी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। यूथ प्रैक्टिस एट 98 और 97 तक हो गया है। सब कुछ आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, एक साथ सारा जो है बना हुआ है। आप लोग से आशा है, उम्मीद है कि जो है आप नेट का एग्ज़ाम देने जाएं या आप टीजीटी पीजीटी देने जाएं, आप इसको देख लें। साथ ही साथ आप लोग उस चीज़ों पर भी ध्यान दें जो चीज़ें बुक की ना होकर लोग बुक से खोज खोज के निकालते हैं। आप लोग के लिए बुक की ना होकर मतलब कि ऐसे डायरेक्ट उठा के देने से अलग बात है कि हम लोग क्वेश्चन बीच में से खोज खोज के निकालते हैं, किसी साइट से खोज के निकाल लिया या कहीं से खोज के ले लिए, किसी बुक से, किसी पुराने एग्ज़ाम से, कहीं से। वो चीज़ें अगर हम लोग कराते हैं उसको भी देखिए। मुख्य सेविका में जितने लोगों ने जो है ये ऐसी चीज़ों को देखा है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया है कि बुक के बीच से या जो है कहीं से किसी साइट से मिला है, कोई किसी ने पढ़ाया है, उस हिसाब से सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। मैं तो 5 प्रैक्टिस सेट कराई थी, लेकिन जो है भगवान की कृपा से पाँचों में मेरे ख्याल से जिसने पाँचों किया रहा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दिया कीजिए, आप लोग इग्नोर मत किया कीजिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए। आप लोग जो है काट काट के छाँट छाँट के स्किप करके देखते हैं ना, आधा तो समस्या वहीं पर रहती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने 244 तक कर लिया था क्वेश्चन और आज हम लोग करेंगे 245 से। ठीक है, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम के आयोजन में अपनाई जाने वाली कार्यविधि को सही क्रम में लगाएं। सही क्रम क्या होगा? योजना होगा, प्रस्तुति होगा, अनुगमन या फॉलोअप होगा या तैयारी हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले योजना बनाएंगे, तैयारी करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद फॉलोअप करेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? सबसे पहले योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद में तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत करने के बाद फॉलोअप करेंगे। ये आपका आंसर है 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा गैर परिक्षेपित साधन नहीं है? साधन है। गैर परिक्षेपित मतलब जो चीज़ें जो है पर्दे पर ना दिखाई जा सके। चौक पर सिनेमा, वीडियो, चौक पट यानी कि आपका ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है, सिनेमा, वीडियो, ओपेक। तो आपको पता है कि चौक पट यानी कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, आप जो भी है उसको आप समझ सकते हो अपने हिसाब से। मतलब कि जो चीज़ें सिर्फ हम लोग हाथ से ही लिख सकते हैं, उसका कैमरे से उसका कोई प्रदर्शन नहीं होता। निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? फॉर्म, पब्लिकेशन, प्रदर्शनी, समाचार पत्र, अभियान। तो तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है, मतलब अच्छे से उसको सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ऑप्शन क्या जाएगा? प्रदर्शनी। निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है? मॉडल, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड और स्लाइड। प्रक्षेपी कौन सी नहीं है? तो आपकी प्रक्षेपी और गैर प्रक्षेपित में एक होता है क्या? सबसे पहले प्रक्षेपित में चित्र सामग्री यानी कि स्टिल एड्स, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, ओपेक प्रोजेक्टर, चलचित्र सामग्री, मूवी प्रोजेक्टर, मॉडल। ठीक है, गैर प्रक्षेपित में क्या हो जाता है? शिक्षण सामग्री, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, फोटोग्राफ, होर्डिंग्स, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, फ्लिप बुक और प्रदर्शनी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा फ्लैश कार्ड। श्रव्य दृश्य साधन है टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, रेडियो और स्लाइड्स। दूरदर्शन।
आज शिक्षा प्रदान करने का समय सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? रेडियो है, दूरदर्शन है, पोस्टर है और नाटक। प्रेजेंट टाइम में हम लोग वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से शिक्षा को प्रदान करने में सबसे अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद में यदि प्रदर्शनी दृश्य है, पोस्टर एवं चार्ट है, चाक एवं फ्लैनल बोर्ड के माध्यम से, पिक्चर एवं फिल्म के माध्यम से, ग्राफ एवं मैप के माध्यम से। तो प्रदर्शनी सबसे पहले तो क्या बात है कि गैर प्रक्षेपित है प्रदर्शनी, और गैर प्रक्षेपित है तो इसलिए पोस्टर और चार्ट उसमें लगेगा। फ्लैश कार्ड उपयुक्त है सामाजिक विज्ञापन के लिए, घटना के प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, कार्यक्रम जानकारी देने के लिए। फ्लैश कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्लैश कार्ड का काम क्या होता है कि प्रसार कार्य करता है, वो ग्रामीणों को चित्रों के माध्यम से समझाता है, ठीक है, और वो एक क्रम के अनुसार पहले ये होता है, देखिए फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, इस प्रकार के माध्यम से समझाता है। यानी कि प्रक्रिया या चरणों को समझाने की क्रिया या कहानी के माध्यम से समझाने की प्रक्रिया। चार्ट और प्रोजेक्टर निम्न में से कौन सा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना के उपयोग के लिए सबसे उत्तम है? बार ग्राफ, लाइन रेखा ग्राफ, पाई ग्राफ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पूर्ण या कौन सा समग्र भागों की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है? तो बार ग्राफ जो है वो समग्र भागों के लिए तुलना किया जाता है। बार ग्राफ का मतलब क्या होता है? ऐसे बनता है बार ग्राफ, ऐसे पता चलता है कि इसमें क्या हुआ था, इतना ज़्यादा हुआ था, किस साल में कम हो गया, किस क्षेत्र में कम हो गया, इस माध्यम से पता चलता है। एपीडिया स्कोप का दूसरा नाम क्या है? एपीडिया स्कोप का क्या दूसरा नाम है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर। ओपेक प्रोजेक्टर का ही नाम एपीडिया स्कोप प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी तरह की शिक्षण सामग्री को जो है फोल्डर हो या फ्लिप चार्ट हो, किताब की पृष्ठ हो या अखबार हो, किसी को भी पारदर्शी वस्तु इससे विस्तृत करके देखा जा सकता है, ठीक है। किससे? एपीडिया स्कोप यानी कि ओपेक प्रोजेक्टर से। जिस पत्र की निपियाँ लिखा हुआ है, प्रतिलिपियाँ बनाई जा सकें और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके, उसे क्या बोलते हैं? पैम्पलेट, लीफलेट, निजी पत्र या सर्कुलर परिपत्र। जिस पत्र की प्रतिलिपियाँ बनाई जा सके और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? इसमें आसान जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा सर्कुलर लेटर यानी कि परिपत्र। लेकिन पैम्पलेट, लीफलेट ये दोनों भी सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन पैम्पलेट जो होता है वो 12 से 24 जो है पन्नों का होता है, ठीक है। लीफलेट जो होता है वो 4 से 12 पन्नों का या पृष्ठ का या पेज का होता है, ठीक है। लेकिन जो पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके, सर्कुलर लेटर के पत्र जो होता है उसकी कई प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो वहाँ पर परिपत्र या सर्कुलर लेटर ही होगा, ठीक है। जब कोई जो है ऐसी सामग्री की, ऐसी सूचना की बात होगी तो वहाँ पर आपका लीफलेट, पैम्पलेट ये सारी चीज़ें होंगी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। निर्देश प्रारूप यानी मॉडल, डायोरमा दिखावटी मॉडल, ठीक है। मूल लघु रूप का विस्तृत रूप, कार्य करने की स्थिति में वस्तु की लघु प्रतिकृति या वस्तु की लघु रूप प्रतिकृति, मूल का नाटकीय प्रतिरूपण, सैंपल या संपूर्ण को प्रतिरूपित करना। तो निर्देश का क्या मतलब होता है? मॉडल जो संपूर्ण को प्रतिरूप करे। निर्देश का क्या मतलब होता है कि जो है सैंपल जो हो, जो संपूर्ण को प्रतिरूप करे, मतलब कि जो सैंपल पेपर, ये निर्देश का निर्देश देने का मतलब पूरे सैंपल पेपर को निर्देश देता हो। मॉडल का क्या मतलब होता है? मॉडल का मतलब होता है कि किसी भी सामान का लघु रूप
वस्तु का लघु रूप, वस्तु का लघु रूप ये। डायओर्मा का क्या होता है? मूल का नाटकीय। और दिखावटी मॉडल क्या होता है कि कार्य करने के लिए स्थिति में वस्तु की लघु प्रतिकृति। 5 3 4 2, 5 3 4 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। 2D 3D प्रक्षेपित साधन, गैर प्रक्षेपित साधन, क्षेत्र का दौरा, पोस्टल, मॉडल, फिल्म, बुलेटिन बोर्ड। बताना है कि क्या है ये। तो जो है 2D क्या हो जाएगा? पोस्टर होता है वो 2D, जो साधारण ही लिखा रहता है उसको बोलते हैं 2D। 3D क्या हो जाता है? मॉडल होता है, वो थोड़ा सा देखने में सच्चा लगता है देखने में। प्रक्षेपित साधन का क्या हो जाता है? फिल्म हो जाती है आपकी, प्रक्षेपित होती है वो। गैर प्रक्षेपित साधन आपका क्या हो जाता है? गैर प्रक्षेपित साधन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा। एक तो पहली बात तो आपका गैर प्रक्षेपित है बुलेटिन। अब अगर व्यक्ति यहाँ से लगाना शुरू करे तो बुलेटिन में भी लगा सकता है, पोस्टर में भी लगा सकता है, मॉडल में भी लगा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, पहले 2D मिला लीजिए, पोस्टर पे चला जाता है, 3D मिला लीजिए, मॉडल पे चला जाता है, और उसके बाद गैर प्रक्षेपित साधन मिलाएंगे तो बुलेटिन बोर्ड पे आ जाएगा। 2 3 4 5 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन क्या है? 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये आप देख लीजिए, चित्र है, देख लीजिए। जीरो है मतलब गोला बना है, त्रिकोणा उल्टा बना है, आधा चांद बना है, एरो बना है, आपका जो है एक 4 खाने का बॉक्स बना है, वर्गाकार गोल है, उसमें जो है एक आपको एरो बना हुआ है, और एक वर्गाकार बॉक्स है उसमें गोला बना हुआ है। ठीक है, अब इसको मिलाना है किससे किससे? देखिए, तो आपका जो गोला वाला का वो है ना, गोला वाला जो आपका गोल है ये मिल जाता है प्रचालन में। अगर ये कहीं बना है तो इसका मतलब होता है प्रचालन। नीचे जो बना हुआ है ट्रायंगल, इसका मतलब होता है भंडारण। आधा चांद जो बना हुआ है इसका मतलब होता है विलंब, देर होना। एरो जो बना है इसका मतलब है परिवहन, यानी कि जाना, कोई चीज़ लेकर जा रहा है, अकेले जाना, कोई चीज़ लेके जाना, परिवहन। आपका वर्गाकार जो बना है इसका है निरीक्षण। इसके बाद में जो गोला है, गोले में एरो है, ये सक्रिय एवं परिवहन। इसके बाद वर्गाकार है और गोल है, इसका क्या मतलब होता है? निरीक्षण सह प्रचालन। आंसर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रौद्योगिकी के अंगीकरण तथा नवोन्मेषी मॉडल के प्रसार के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में लगाना है। ठीक है, नवोन्मेषी मतलब नया मॉडल, और अंगीकरण प्रौद्योगिकी का अंगीकरण मतलब प्रौद्योगिकी करने की जो है शुरुआत की जा रही है उसमें। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जानकारी के बाद में जो है उसको परिशीलन मतलब करने का, कार्य करने का एक जो है तरीका होना चाहिए। इसके बाद में निर्णय लेना चाहिए कि मैं करूं या ना करूं, और इसके बाद में पुष्टि कर लेनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब मैं करूँगा। DCAB ऑप्शन जो आपका है यही आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में दृष्टिक सामग्री है ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, लोक संबोधन प्रणाली, फ्लैश कार्ड। दृष्टिक मतलब जो दिखाई दे, तो दृष्टिक जो आपकी प्रणाली है वो सबसे पहले आपको पता है कि ब्लैक बोर्ड है जो हम लोग देखते हैं, पोस्टर है जो हम लोग देखते हैं, फ्लैश कार्ड हम लोग देखते हैं। लोक संबोधन प्रणाली जो है वो सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन जो है 1 2 और 4 सही होगा। 1 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी।
छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग के संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी गई है कहा जाता है न्यूज़लेटर, बुलेटिन, लीफलेट, फोल्डर। छोटे आकार के कागज का मुद्रित पन्ना जिसमें प्रसंग के संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी गई है उसको क्या कहा जाता है? इसमें सबसे उपयुक्त अगर कुछ होगा तो उसमें आपका लीफलेट ही जाएगा। न्यूज़लेटर बड़ा होता है, न्यूज़लेटर, ठीक है, और वो मुद्रित भी हो सकता है, हाथों से भी लिखा हो सकता है। बुलेटिन, बुलेटिन एक तो बहुत छोटा नहीं होता है, दूसरे 12 से 24 पेजों का होता है, ठीक है। तो ये इसलिए आपका यहाँ पर जो सबसे सही जगह वो आपका लीफलेट ही जाएगा। स्लाइड एड, रेडियो, चार्ट, वीडियो, नॉन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टेड विजुअल, प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो एड और वीडियो एड आपको बताना है, ठीक है। तो आप बताएं इसका क्या होगा, ठीक है। स्लाइड का मतलब होता है प्रोजेक्ट, विजुअल एड। प्रोजेक्टेड मतलब कि आप मूवी वगैरह देखते होंगे या सीरियल वगैरह देखते होंगे, उसमें देखते होंगे कि एक व्यक्ति खड़ा होता है एक बड़े से जो है पर्दे के या टीवी के जो भी आप स्क्रीन के सामने, और वो रिमोट से ऐसे रिमोट दबाता है, एक स्लाइड हट जाती है, फिर रिमोट दबाता है, फिर एक स्लाइड हट जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो स्लाइड ऐड हो जाता है और वो प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड के। रेडियो, रेडियो क्या होता है? ऑडियो ऐड होता है, सिर्फ सुनाई पड़ता है। चार्ट, चार्ट का होता है जो नॉन प्रोजेक्टेड एड विजुअल होता है, प्रोजेक्टेड नहीं होता है, साधारण होता है। और वीडियो प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल ऐड होता है, ठीक है। तो 4, 3 और 1, 2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रक्रिया चार्ट कार्य का रिकॉर्ड रखने व उसका विश्लेषण करने का सरल तरीका है। यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करता है जिससे कि कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त अथवा संघनित किया जा सके, ठीक है। तो प्रक्रिया चार्ट क्या है? प्रक्रिया चार्ट जो है कार्य का रिकॉर्ड रखने उसका विश्लेषण करने का सरल तकनीक है, सही बात है। और यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है। तो प्रक्रिया का वर्णन करता है इसलिए प्रक्रिया चार्ट रखा गया इसका नाम, जिसमें कि कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त अथवा संघनित किया जा सके। ये दोनों बातें सही है, ए और आर दोनों क्या है? सही है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का निम्नलिखित, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को निम्नलिखित भी कहते हैं: ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, फ्लिप चार्ट और स्प्रिज चार्ट। कौन सा चार्ट बोलते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट का क्या मतलब होता है? फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि सबसे अच्छी चीज़ें, मतलब सबसे बेस्ट जो सबसे पहले करना है, उसके बाद 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 उसके बाद, तो ये एक फ्लो में काम कर रहा है, तो इसलिए फ्लो चार्ट को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बोलते हैं। कार्यक्रम के उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्टर की प्रगति का आकलन करने का प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? नियोजन, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग यानी निगरानी और मूल्यांकन। किसके माध्यम से जाना जाता है? बताएं इसको। तो आपका कार्यक्रम के उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट का प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया जो होती है, प्रगति का आकलन, वो मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग कर करके देखा जाता है कि यहाँ कितना प्रगति हुआ, अभी कितना बाकी है। पोस्टर का ABC है: अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। अटेंशन, ब्रीफ, क्लियर। अट्रैक्टिव, बोल्ड, क्लियर। अट्रैक्टिव, बोल्ड, कलरफुल। तो सबको पता है ABC का मतलब होता है उसमें पोस्टर में अट्रैक्टिव हो, ब्रीफ हो और क्लियर हो। अट्रैक्टिव हो, ब्रीफ हो और क्लियर। ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट में, मान लीजिए लिख दिया जाए कि आपका नाम सीमा है, ठीक है, पूरा शब्द लिख दिया जाए, आपका नाम क्या है? सीमा है। आप रोज़ मार्केट जाती हैं, आप रोज़ सूट खरीदती हैं, आप रोज़ जो है मेकअप का सामान खरीदती हैं, ठीक है। ये पूरी स्टोरी लिख दिया। अब इसको ब्रीफ करना है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक लड़की सीमा है, उसका रोज़ का मार्केट जाना, शॉपिंग करना और घूमना फिरना सबको तंग करके रखा है, तो ये ब्रीफ हो जाता है, ठीक है। तो जो है अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर।
त्रिविमीय सहायक सामग्री 3D जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उपयुक्त होती है, पारदर्श, फ्लैश कार्ड, मॉडल, स्लाइड्स। ठीक है, तो त्रिविमीय यानी कि 3D उपकरण की बात हो रही है। और 3D उपकरण में क्या क्या हो जाता है, एक तो आपका जो है हो जाता है सबसे पहले मॉडल, सबसे पहले क्या हो जाता है मॉडल, और मॉडल के बाद में क्या हो मतलब उसके पहले में आप क्या देंगे 3D में, तो प्रादर्श यानी 1 और 3, 1 और 3 जो है वो आपका सही है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD, स्लाइड प्रोजेक्टर, चलचित्र प्रोजेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए चलचित्र प्रोजेक्टर को लगा दीजिए फिल्मों में। ठीक है, चलिए ओवरहेड प्रोजेक्टर को किस पर लगा देंगे आप लोग, ओवरहेड प्रोजेक्टर पर पारदर्शी सीट होती है, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, LCD किस पर लगवा देंगे, LCD प्रोजेक्टर, LCD तभी काम करती है जब आपका पावर काम करता है। पहले LCD चलती थी, पहले तो DVD और LCD चलती थी ना, पहले तो ये चिप नहीं था, अब तो चिप भी ख़त्म हो गया, अब तो पेन ड्राइव का भी काम, अब तो मॉडेम का भी काम ख़त्म हो गया। तो LCD क्या थी आपकी, पावर पॉइंट। स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर का क्या होता है, स्लाइड्स जो होते हैं, जो सरकाने वाली चीज़ें होती है उनको स्लाइड प्रोजेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो 4 5 1 2, 4 5 1 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वीडियो, स्लाइड, चार्ट, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो ऐड है, प्रोजेक्टर ऑडियो, प्रोजेक्ट विजुअल ऐड, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड या मल्टीमीडिया। तो वीडियो कहाँ पर चला जाता है आपका, वीडियो चला जाता है प्रोजेक्टेड ऑडियो ऐड पे। किस पे चला जाता है, प्रोजेक्टेड ऑडियो ऐड पे। स्लाइड कहाँ चला जाता है, स्लाइड, स्लाइड आपका चला जाता है प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड पे। चार्ट कहाँ चला जाता है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड पे। टेप रिकॉर्डर कहाँ चला जाता है, ऑडियो ऐड पे। 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर आपका 2 1 2 3 4 1। प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बनाते समय निम्न को सही क्रम में लगाइए। क्या है, साहित्य का पुनरावलोकन, विधि, उद्देश्य, परिचय, संदर्भ सूची, परिणाम एवं निष्कर्ष। आपको लगाना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय सही क्रम में आप क्या लाएंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो परिचय देखेंगे, परिचय क्या है भैया। परिचय देखने के बाद में आप क्या करेंगे, उसका जो चीज़ें होंगी, जो उसने लिखी होंगी, जो चीज़ें उसने रखी होंगी, उसको आप क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, देखेंगे। अवलोकन करने के बाद उस उद्देश्य क्या है उसका वो आप तय करेंगे। उद्देश्य के बाद में विधि किस प्रकार से की गई है आप उसको देखेंगे। इसके बाद में आप विधि के बाद में आप परिणाम देखेंगे कि परिणाम क्या है और निष्कर्ष निकालेंगे। और इसके बाद में संदर्भ सूची प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, DACBFE, ऑप्शन नंबर सी सही है। पोस्टर का उपयोग का उद्देश्य क्या होता है, अभिरुचि जगाना, प्रेरित करना, जागरूकता पैदा करना और समझ उत्पन्न करना। तो पोस्टर का काम क्या होता है, जागरूकता पैदा करना। ठीक है, पोस्टर एक श्रव्य साधन है, प्रदर्शन साधन है, दृश्य साधन है या उपरोक्त सभी। तो प्रोजेक्ट एक क्या है, दृश्य साधन है, दृश्य सहायक है। प्रदर्शन, प्रदर्शनी के लिए कोई सामान का प्रदर्शन किया जाता है, पोस्टर का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। पोस्टर होते हैं श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, दृश्य, उपरोक्त सभी। तो पोस्टर सिर्फ और सिर्फ दृश्य साधन होते हैं। अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा, अभिवृत्ति मतलब जानकारी, अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को किसके माध्यम से किया जा सकता है, पोस्टरों के माध्यम से
ठीक है, श्रेष्ठता से चित्रित किया जाता है पोस्टर के माध्यम से। ठीक है, मॉडल अलग हो गया, ग्राफ अलग हो गया, चार्ट अलग हो गया। कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा, संक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट द्वारा भी, संक्रिया चार्ट द्वारा भी, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा भी, यानी उपयुक्त सभी। संक्रिया चार्ट है एक प्रबंधक के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड, संचार की एक प्रक्रिया, सामग्री के संचालन के अभिलेख के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, समूहों का चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध। तो संक्रिया चार्ट क्या है? संक्रिया चार्ट मतलब संचार की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया मतलब रोमन में या किसी भाषा में लिखा रहता है, गिनती के तरीके से उसको समझा जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। अब दूसरा चैप्टर शुरू होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा चैप्टर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फटाफट सुनते चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अर्राक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत में किस राज्य में किया गया था? मणिपुर में, पंजाब में, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में? अर्राक विरोधी या शराब विरोधी आंदोलन 1992 में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले किया गया था महिलाओं द्वारा। सामुदायिक संगठन है लघु अवधि उपागम, सर्वसम्मति प्राप्त करने की तकनीकी, सामुदायिक हित को बनाने व व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया, दीर्घकालिक उपागम। बताएं, आंसर दें। आंसर में क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले सामुदायिक संगठन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका सर्वसम्मति प्राप्त करने की तकनीकी, सामुदायिक हित को बनाने व व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया और दीर्घकालिक उपागम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी, डी तीनों आपका सही है। बी, सी, डी आपका ऑप्शन कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक है? मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श। तो वन स्टॉप सेंटर आपका क्या जो है वो मेडिकल सहायता, ठीक है, उसके बाद में कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना, यानी ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई? महिला एवं बाल विभाग, एचआरडी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सरकार, महिलाओं की एजेंसी और सशक्तिकरण के बारे में कार्य समूह, संयुक्त राष्ट्र। एक पिक्चर है, मुझे पिक्चर का नाम नहीं याद है, किसी को पिक्चर का नाम याद होगा तो बताना। उसी के बाद में जो है एक आयोग बन के तैयार हुआ था महिलाओं के लिए। ठीक है, यही जो है निर्भया हत्याकांड के बाद में ही ये सारी चीज़ें हुई थी। पिक्चर है एक, वो यामी गौतम एक्ट्रेस है, तो होस्टेस बना के रखा था उसने बच्चों को। ठीक है, बच्चों को होस्टेस बना के रखा था और होस्टेस बनाने के बाद में उन्हीं लोगों की वजह से होस्टेस बनाया था बच्चों को, जिन्होंने जो है ड्राइवर जो था वो लड़की के जो है उसमें, मतलब वो जो एक्ट्रेस है वही रोल प्ले कर रही है उस लड़की का। ठीक है, फिर बात हुआ कि भैया मुझे उनसे बात करवाओ, फिर वो आई, प्राइम मिनिस्टर आई, वो उनसे बात की, किस माध्यम से? ऐसे ही वीडियो, फ़ोन के माध्यम से नहीं, आमने सामने बैठ के बात की। मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, प्लीज़ किसी को पता होगा तो बताना, बहुत अच्छी पिक्चर है। तो उसकी स्थापना किस हिसाब से हुई वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? निर्भया फंड की स्थापना वित्त मंत्रालय। फंड की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा ही होती है। भारत में लिंग आधारित हिंसा पर निम्नलिखित रूप में माने जाते हैं: घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा, यौन हिंसा। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप क्या क्या हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले कि लिंग आधारित जो हिंसा है, तो सबसे पहले अभी घरेलू हिंसा हो जाती है। कैसे? लड़कियों के साथ। लिंग हिंसा
घरेलू हिंसा लड़कियों के साथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि यौन हिंसा। यौन हिंसा क्या हो जाता है, लड़कियों के साथ या पुरुषों के साथ, वो लिंग हिंसा है। अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में पुरुष भी परेशान हो रहे हैं और महिला भी परेशान हो रही हैं। अब सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ महिलाओं के साथ उनकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है, बल्कि पुरुषों के साथ पुरुषों की भी इज्जत पे हाथ डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होगा। हिंसा की समाप्ति संबंधित संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1993 के अनुच्छेद 1 के अनुसार को लिंग आधारित अत्याचार के रूप में नहीं माना जाता है। महिलाओं की शारीरिक क्षति, घरेलू हिंसा, महिलाओं की यौन क्षति और स्वतंत्रता से वंचित करना। ठीक है, तो क्या है, हिंसा की समाप्ति संबंधी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1993 के अनुच्छेद 1 के अनुसार घरेलू हिंसा को लिंग आधारित अत्याचार के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, घरेलू हिंसा को आंसर क्या जाएगा आपका, घरेलू हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम में सफलता परिणाम के लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम से बताना है। ठीक है, सफलता परिणाम मतलब पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, वो वाली चीज़ें। तो सबसे पहले कार्य करना है, कार्यान्वयन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, समस्या का निदान करना है, यानी कि समस्या को प्राथमिकता देना है। उसके बाद में लक्ष्य पहचानना है और उसके बाद में उद्देश्य निर्धारण करना है। उससे उद्देश्य निर्धारण करने के बाद में संसाधनों की लामबंदी करना है। इसके बाद निगरानी और मूल्यांकन करना है। 1 4 5 6 2 3 1 4 5 6 2 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास किस संकल्पना में विकसित हुआ है? सामूहिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामुदायिक विकास प्रसार शिक्षा संकल्पना में विकसित हुआ है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। मार्तंडम परियोजना, सेवाग्राम परियोजना, गुड़गांव परियोजना, इटावा पायलट परियोजना। कब कब किस किस जो है उसमें हुआ है, समय में हुआ है, यही बताना है। मार्तंडम परियोजना कब शुरू हुआ? तो मार्तंडम परियोजना शुरू हुआ है 1956। सेवाग्राम परियोजना कब शुरू हुआ है? 1920। ठीक है, गुड़गांव परियोजना कब शुरू हुआ है? 1966। इटावा परियोजना कब शुरू हुआ है? इटावा पायलट शुरू हुआ था 1948 में। ठीक है, शुरुआत में, लेकिन उसके बाद दोबारा से 1956 में 366 यानी 366 गाँव में इसको दोबारा से प्रारंभ किया गया। पहले कम गाँव में था, लेकिन 1956 में क्या किया था, 366 गाँव में इसको लागू किया गया था। अब इसी के अनुसार लगा लीजिए। चलिए, सबसे पहले क्या जाता है, सेवाग्राम परियोजना। सबसे पहले सेवाग्राम परियोजना, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जा रहा है आपका, उसके बाद में इटावा आ जा रहा है, शुरुआत जब इसका हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपका मार्तंडम आ जा रहा है। उसके बाद में आपका क्या आ जा रहा है, गुड़गांव 1966 में। ठीक है, आपका जो ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी मैंने ली है तो ये यही सही है। ठीक है, ये जो आपका डेट है ये, तो आपका क्या है 2 4 1 3 जो ऑप्शन है यही सही है। ठीक, चलें आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1956, 10 अक्टूबर 1958। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।